उसके 3 पॉइंट होंगे, 6 4 3 यानी 2 3। जो डबल डोर का यानी 2 दरवाजे वाला फ्रिज है उसके 3 पॉइंट होंगे थर्मोस्टेट स्विच के। कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 या 6 4 3, ये याद है नाम पकड़ेंगे। अगर आपका इसको कहते हैं VT9, पुराना मॉडल है VT9, अब जो नया मॉडल आया है वो है VCD9। VCD9 ये डबल डोर है, वरना आप आसानी से नहीं समझ आ रहा VT9 या VCD9, आप उसे कहें डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच है। आगे समझ। अब जो हमारे पास दूसरा जो थर्मोस्टेट स्विच है सिंगल डोर का, जिसमें एक दरवाजा है, उसमें इस्तेमाल होता है VC1 या VCD1। उसके 2 पॉइंट होंगे थर्मोस्टेट स्विच के, 3 पॉइंट नहीं होंगे। जो थर्मोस्टेट स्विच सिंगल डोर है उसके क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे। जो आपका फ्रिज डबल डोर है उसके 3 पॉइंट होंगे। तो पीछे कैसे चला गया, तेरे लिए थोड़ी क्लास से बैठ जाए। वहाँ पर क्या करना है आपने, अगर आपने डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच सिंगल डोर में लगा दिया तो क्या होगा, ये फौरन ऑटो कर जाएगा, कूलिंग ही नहीं होगी। आपने डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच सिंगल डोर में लगाया तो सिंगल डोर में सिर्फ एक ही फ्रीजर होता है जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है। आपने इसके साथ टच कर दिया या थोड़ी देर में ऑटो कर देगा, कूलिंग ही नहीं होगी। समझ आती मेरी बात की? yes, अगर आपने सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच डबल डोर में लगा दिया, ये ऑटो ही नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस पे ऑटो। क्या वजह है, डबल डोर के अंदर नीचे प्लेट है, सिंगल प्लेट है, नीचे टेम्परेचर प्लस रहता है। अगर आपने सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच लगा दिया तो नीचे ऑटो नहीं करने लगा। अगर ऑटो करेगा इतने लो टेम्परेचर पर करेगा, नीचे चीज़ें आपकी जमना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से डिजाइन में रखना है डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच डबल डोर फ्रिज में लगेगा और सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच सिंगल डोर यानी एक दरवाजे वाले में लगेगा। हर मशीन का थर्मोस्टेट स्विच उसके लिए होता है। एक फ्रिज को लगाया गया थर्मोस्टेट स्विच आप AC में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि AC का टेम्परेचर प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। फ्रिज का टेम्परेचर थर्मोस्टेट स्विच माइनस तक जाता है। डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट डीप फ्रीजर में है, आप फ्रिज में नहीं लगा सकते। एक छोटी सी चीज़ है जिसकी कीमत 500 से 600 है, वो उस मशीन का मकसद पूरा करती है। यानी AC ले लें, AC में आप फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच लगा दें तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको रजाई डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना नीचे चला जाएगा। अब 600 की चीज़ उस मशीन का मकसद पूरा कर रही है जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये। आप इस तरह बॉयलर ले लें 2-3 करोड़ का है, आप बॉयलर के अंदर उसी का ही थर्मोस्टेट स्विच लगेगा, किसी और का नहीं लगेगा। अगर लगाएंगे तो आप बॉयलर को फाड़ देंगे। इसी तरह फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच AC में नहीं लग सकता, AC का फ्रिज में नहीं लग सकता। अगर आप AC का फ्रिज में लगा देंगे जहाँ तो बर्फ़ नहीं जमेगी तो ऑटो कर जाएगा। फ्रिज का AC में लगा देंगे वो तो इतना ज़्यादा कूलिंग करेगा तो आपकी कुछ भी जम जाएगी। आप वाटर कूलर का फ्रिज में नहीं लगा सकते क्योंकि आपको कूलिंग ही नहीं मिलेगी। अगर फ्रिज का आपने वाटर कूलर में लगा दिया तो आपका पानी पी नहीं सकेंगे, आपके दांत ही बच जाएंगे। क्लियर हो गया मकसद? yes, सवाल है मुझसे पूछें। कल मैं इसकी फिटिंग कैसे आपने लगाना होता है, इसको थर्मोस्टेट स्विच एज ए हर चीज़ हमने नहीं बताऊँगी। मेन कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि थर्मोस्टेट स्विच ऐसे लगा हुआ है जहाँ भी लगा हुआ है। अब मैं एक बात समझाऊँ, बाद में थर्मोस्टेट स्विच इस साइड पे लगे हुए, बाद में छत के साथ लगे हुए, जहाँ भी लगा हुआ है इसकी फिटिंग बनी हुई है, लगेगा वहीं, किसी और जगह लग ही नहीं सकता। कनेक्शन की 2 तारें आई होती हैं, आपने 2 तारें इसके साथ लगा दी। 6 4 पे लगनी है या 4 3 पे लगनी है या 6 3 पे लगनी है, अपने बाला आपने लगाने का है। जो 2 पॉइंट आपके ऑटो करें तो 2 पॉइंट पर वो 2 तारें लगा दें। आपका कोई और काम इसमें नहीं है। बाकी तारें तो अपनी कनेक्शन पर होंगी। आगे वायरिंग आ रही है, प्रैक्टिकल के बाद अगला प्रैक्टिकल एक बार वायरिंग का। ये फ्रिज के अंदर से जो तारें आ रही होती हैं, बाहर निकली होती हैं, उसके कनेक्शन अपने थर्मोस्टेट स्विच के साथ कैसे करने हैं, रिले के साथ कैसे करने हैं, ओवरलोड के साथ कैसे करने हैं, और तारों की पहचान कैसे करें। जो चीज़ समझाई जा रही है उसको फोकस करके इधर उधर के सवाल करना फजूल है। हर सवाल का जवाब आपके कोर्स के अंदर मौजूद होता है, आपको मिलता है। आप जल्दी हैपर हो जाते हैं कि जो चीज़ समझाई जा रही है उसको फॉलो करें,
बात चीज़ें हमने रोकी होती हैं कि ज़्यादा गहराई में जाने से आप फिक्र नहीं करते, सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा हम समझाते हैं ताकि फिक्र करते हैं। 1 महीने में, सवा महीने में कोर्स खत्म हो जाता है, फिर हम इसे रिवाइज करते हैं। फिर जहाँ कोई कसर रह जाती है या न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उसका फिक्र करते हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए परेशानी नहीं है, परसों से नई क्लास स्टार्ट पूरी 8 से 10 वाली क्लास में आएंगे। 10 से 12 लेना चाहें उनकी मर्जी है, पर उनका बेसिक जो कोर्स है 8 से 10 में। अगर डबल क्लास लेना है हमें कोई बात नहीं है, आप सीखना चाहें सीखें जाकर। जो दिमाग में है उसको क्लियर करना है, क्या समझाया गया है, किस तरह समझाया गया है, उसको अपने जहन में रखना है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आपने महीना सवा महीने में ट्रेड होना है ना, वक्त पकड़ना है, टाइम बर्बाद करने फिर आना पड़ता है। घर बैठे करते हैं अपने जिंदगी बर्बाद करने की उम्र नहीं है, वो तो और नहीं है। तुम 1000 साल उम्र या 500 साल उम्र या 200 साल, अब तो 50-60 साल एज है, सारी खत्म। बंदे की उम्र कितनी है, अब तो उम्र ही खत्म हो गई। तो इस वजह से बहुत सारे में साल का पता नहीं चल रहा। ये अभी साल ये देखें, अपनी शुरुआत खत्म हो रहा है, वक्त बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इस वजह से जो चीज़ समझाई जा रही है उसे फिट करें, तो बाकी जो चीज़ें आने वाली हैं वो उसे आने वाले में छोड़ दें। ये किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आज का टॉपिक थर्मोस्टेट स्विच। सवाल क्या किया जाता है आपसे, थर्मोस्टेट स्विच आपका यूनिट ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, क्या मसला है? सर ऑटो नहीं कर रहा तो थर्मोस्टेट स्विच के सेंसर का मसला है, वो टेम्परेचर को सेंस नहीं कर सकता। जो आपसे पूछे जाने वाले सवाल है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्मोस्टेट स्विच के मशीन के बंद होने को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं। सर ओवरलोड से मशीन के बंद होने को क्या कहते हैं? ट्रिप होना कहते हैं। बड़े बड़े मैकेनिक मैंने देखे हैं थर्मोस्टेट स्विच ट्रिप कहते हैं। ट्रिप होते हैं ओवर करंट, आपकी वापदा के फला लाइन ट्रिप करके, वो ऑटो नहीं थे। हमारे अल्फाज ही प्रॉपर नहीं है। बड़े बड़े लोग मैंने देखे वो जी यूनिट ट्रिप करते हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है फिर भी ट्रिप करके है, तो उनके पास थ्योरिकल नॉलेज नहीं है, उन्होंने लाइफ फील्ड में गुजारी है। हर लफ्ज़ को प्रॉपर इस्तेमाल करें कि आपका यूनिट टेम्परेचर पूरा होने पे बंद हो गया है, ऑटो हो गई, कूलिंग पूरी हो गई है, ये ऑटो हो गई। तो ऐसी सूरत में मशीन बंद हो गई, जिसे कम अज़ कम